हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर है बाय डॉक्टर टू फार्मासिस्ट फॉर पेशेंट। ठीक है, एक सिंपल से वे में अगर हम देखें, इट्स अ रिटन ऑर्डर टू इट्स अ रिटन ऑर्डर बाय डॉक्टर टू फार्मासिस्ट फॉर पेशेंट। इसमें क्या होता है, इसके हम लोग पार्ट्स देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसमें सबसे पहला पार्ट होता है डेट। ठीक है, देन नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट। उसके बाद इसमें होता है सुपरस्क्रिप्शन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से। देन इंस्क्रिप्शन, ये जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंस्क्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, ये जो पार्ट रहता है ये रहता है फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, देन सिग्नेचर, ठीक, एंड रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन and in the last signature, address and registration number of डॉक्टर और वी कैन से प्रैक्टिशनर। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अभी हमने यहाँ पे जितनी भी बातें की कि पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में ये 7 से 8 चीज़ें जो है रहती हैं। पहला डेट, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, then superscription, inscription, subscription, signatura and renewal instruction, and in the last signature, address and registration number of doctor। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देखिए। ये एक प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। हमने कहाँ उस पार्ट्स में हमने सबसे पहले क्या देखा था? डेट, देन नेम, एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। आफ्टर दैट मैंने आपको ये भी बताया कि ये सुपरस्क्रिप्शन होता है, जिसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इंस्क्रिप्शन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ही वो सारे डिटेल्स होते हैं कि हमको कौन सा डोजेस फॉर्म बनाना है, कैसा बनाना है, ठीक है, किस तरह से बनाना है। देन सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में क्या रहता है कि ये जो भी इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं इनको कितने अमाउंट में लेना है, प्लस इसका डोजेस फॉर्म क्या रहेगा, ये सारा कुछ, और कितने डोज में बनाना है, ये सारा कुछ जो है ये हमको पता चलता है इस सब्सक्रिप्शन से।
ये फार्मासिस्ट के लिए ही रहता है, ठीक है, क्योंकि फार्मासिस्ट ही इसको देख के बता सकता है कि इसको कितने डोज में देना है, ठीक। नेक्स्ट सिग्नेचुरा और वी कैन से सिग्नेचर, ठीक है, ये जो रहता है ये फॉर द पेशेंट, ठीक है, ये फिजिशियन के द्वारा लिखा हुआ रहता है और इसको पढ़ के ही फार्मासिस्ट बताता है कि ड्रग को या डोज को कैसे देना है, कितने बार देना है दिन में। देन सेकंड लास्ट पॉइंट था रिफिल इंस्ट्रक्शन। अगर कोई यहाँ पे नारकोटिक ड्रग है या कोई एडिक्टिव ड्रग है तो उसको बार बार नहीं दिया जा सकता। इसी कारण यहाँ पे एक कॉलम रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन का भी रहता है, ताकि अगर किसी डॉक्टर को ये बोलना रहे कि इस कोर्स के कंप्लीट हो जाने के बाद में, इस कोर्स के कंप्लीट हो जाने के बाद में अगर उनको फिर से वही चीज़ें अगर देनी है तो वो वापस इसमें लिख सकता है, जिसके बाद में फार्मासिस्ट जो है वो उस पेशेंट को वो ड्रग प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और लास्ट में हमने देखा था कि वहाँ पे सिग्नेचर, उसका जो एड्रेस है वो, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका नाम लिखा होना चाहिए किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन जो है इस प्रिस्क्रिप्शन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट था वो था डेट, ठीक है। डेट यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में क्यों इम्पोर्टेंट है? डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कोई हैबिचुअल ड्रग है या कोई एडिक्टिव ड्रग है, अगर किसी प्रिस्क्राइबर ने या किसी डॉक्टर ने लिख रखी किसी पेशेंट के लिए, तो कोई उसको दूसरा मिसयूज़ ना कर सके, इसके लिए डेट का ये कॉलम रखा जाता है, ठीक है। अगर इस प्रिस्क्रिप्शन के इस प्रिस्क्रिप्शन से अगर कोई पुराना प्रिस्क्रिप्शन कोई फार्मासिस्ट के पास में लेके जाता है तो हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पुराना प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, और इसके बेसिस पे हम कोई भी मेडिसिन जो है डिस्पेंस नहीं कर सकते। यहाँ पे नेम, एज और सेक्स और एड्रेस ये भी दिया हुआ है। यहाँ से हम ये भी रेक्टिफाई कर सकते हैं कि जो पर्सन को मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो चीज़ सही है कि नहीं है, ठीक है, वो चीज़ सही है कि नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन वाज सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा है। हम लोग इसको RX भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है, पर ये RX नहीं है, इसको हम लोग RX नहीं पढ़ते हैं। ये साइन जो है वो R और J है, ठीक है। इट्स द सिंबल फॉर जुपिटर प्लैनेट, ठीक है, जुपिटर प्लैनेट के लिए है। ये पुरानी थ्योरी है कि जुपिटर जो है वो हीलिंग के देवता हैं, फास्ट रिकवरी के देवता हैं। तो ये जो सिंबल है ये इसलिए लिखा जाता है कि जो पेशेंट है जिसके लिए ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रिस्क्रिप्शन का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रिस्क्रिप्शन का, क्योंकि इसमें ही वो सारे मटेरियल जो हैं दिए हुए रहते हैं जिनसे हमको डोज प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझते हैं। इंस्क्रिप्शन में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है बेस। बेस में जो भी API होगा, API अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मतलब कि एक्टिव
फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है। नाउ एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या होता है? क्योंकि ये एक प्योर फॉर्म है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है एक प्योर फॉर्म है, इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं, तो हमको कुछ ऐसी चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ेंगी जिससे इसकी पैलेटेबिलिटी बढ़ जाए, हमको इसको लेने में, इसको यानी कि एडमिनिस्टर करने में आसानी हो, इसके लिए हम इसमें ये चीज़ें मिलाते हैं। नाउ नेक्स्ट लास्ट रहता है व्हीकल। ठीक है। व्हीकल जो है ये वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसके वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। एडजुवेंट में हम लोग सिरप भी यूज़ करते हैं, ठीक है, पैलेटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक। वापस हम लोग आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। आप ये देख रहे होंगे तो ये कुछ वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये लैटिन में लिखे हुए रहते हैं, ठीक है, लैटिन में लिखे हुए रहते थे। अभी के टाइम पे ये चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में जो है ये फार्मासिस्ट के लिए निर्देश रहता है कि इस जो इंस्क्रिप्शन में जितने भी मटेरियल दिए हुए हैं उनको बनाना कैसा है और कौन से डोज में बनाना है और कितने डोजेज, कौन से डोजेस फॉर्म में बनाना है और कितने डोज में बनाना है। ठीक है। ये हमको पता चलता है सब्सक्रिप्शन में। लास्ट रहता है आपका सिग्नेचुरा या सिग्नेचर अगेन, जो कि रहता है पेशेंट के लिए, जहाँ पे फार्मासिस्ट इसको पढ़ के बताता है कि उसको डाई यानी कि दिन में 2 बार देना है। ठीक है। और रिफ़िल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि रिफ़िल इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, और लास्ट में इस डॉक्टर के नाम से भी, ताकि आप बाद में इससे रेक्टिफाई कर सकें कि इस डॉक्टर ने सही में वो चीज़, ये जो मेडिसिन है ये प्रिस्क्राइब की थी कि नहीं की थी। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन जो था वो पहले इसी भाव से लिखा जाता था कि हम लोग उस जो भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उसको हम लोग कंपाउंडिंग करते थे और डिस्पेंसिंग करते थे। वो था आपका ओल्ड फॉर्मेट था। ठीक है। ओल्ड फॉर्मेट था। ठीक है। पुराने ज़माने में ये होता था कि आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ मिलता था और उसको पढ़ के, फार्मासिस्ट पढ़ के उस प्रिपरेशन को बनाता था, कंपाउंड करता था, देन डिस्पेंस करता था। अभी के टाइम पे न्यू फॉर्मेट जो है ये हम सभी जानते हैं कि आप सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हैं और पहले से बनी हुई मेडिसिन्स रहती है मेडिकल स्टोर में, फार्मेसी स्टोर में, वहाँ से आप उसको क्या करते थे, डिस्पेंस करते थे, यानी है ना, वहाँ से आप उसको परचेज करते थे। ये था नया कॉन्सेप्ट। इसी चीज़ को लेके हम लोग देखते हैं पुराने ज़माने में ये चीज़ें कैसे होती थी। तो उसके लिए हम लोग एक टॉपिक देखते हैं, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये 4 पार्ट्स में होता था, इसके 4 स्टेप्स थे। फर्स्ट था रिसीविंग। ठीक है। सेकंड है इसमें आपका रीडिंग एंड चेकिंग। थर्ड है कलेक्टिंग एंड वेइंग। लास्ट है कंपाउंडिंग एंड
डिस्पेंसिंग। ठीक, फर्स्ट है रिसीविंग। ठीक, रिसीविंग में क्या रहता है, जैसे ही आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करता है, देता है आपको, तो आपको रिसीव करना है। देन उसको इस भाव से नहीं देखना है, उसको अगर जब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे इस तरह से नहीं पढ़ना है, या इस तरह से नहीं देखना है उस पेशेंट को कि उसको अजीब लगे। सेकंड चीज़ है रीडिंग एंड चेकिंग। रीडिंग एंड चेकिंग में बोलने से मतलब ये है कि इसमें जो भी इसको हमको प्रिस्क्रिप्शन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मेडिसिन जो रहते हैं वो एब्रीवेशंस में लिखे रहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग टैबलेट की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसको टैब लिखते हैं। ठीक, अगर हम लोग सिरप की बात करते हैं तो सिरप को इस एब्रीवेशन में लिखते हैं, है ना। तो इस तरह के एब्रीवेशन में अगर लिखा रहता है तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल जो थे टर्म्स थे, एब्रीवेशन थे। कई सारे टर्म्स ऐसे रहते हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे मैं एक्रो लिखता हूँ, ठीक है, एक्रो लिखता हूँ, तो यहाँ पे हमको इंटरप्रिटेट ये नहीं करना है कि ये एक्रो का मतलब एक्रोमाइसिन होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम लोग एक्रोमाइसिन बोल दें, इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सा डिफ़िकल्टी होता है, लाइक डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन, है ना। तो अगर डिगी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको डिजिटॉक्सिन की टैबलेट या फिर डिजॉक्सिन की टैबलेट हम लोग प्रोवाइड कर दें, इसमें डिफ़िकल्टी हो सकती है। अच्छा, जादू का देखिए वो डीडी वाला काम के लिए आया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कलेक्टिंग एंड वेइंग। जो भी मेडिसिन आपको प्रोवाइड की गई है, जो भी प्रिस्क्राइब की गई है, उसको हमको क्या करना रहता था, कलेक्ट करना रहता था, और उसको जिस मात्रा में हमको वे करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उसको हमको वे करना रहता था। लास्ट में कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, हमको जिस भी फॉर्मेट में उसको, जिस भी डोजेस फॉर्म में हमको बनाने के लिए बोला जाता था, हम उसको उस फॉर्मेट में बनाते थे, और ये पार्ट आपका रहता था सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में आपको ये चीज़ें मिलती थी। इंस्क्रिप्शन में हमको उन मटेरियल्स का क्या बोलते हैं अमाउंट मिलता था और नाम मिलता था, जिसको हमको कलेक्ट करना है और वेइंग करना है। ठीक है, तो ये था पार्ट एक हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का। चलिए अब हम लोग इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, दैट एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें पहला एरर आ सकता है एब्रीवेशन के कारण, एब्रीवेशंस के कारण में आ सकता है। दूसरा चीज़ है नेम ऑफ द ड्रग। ठीक, थर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन। है ना, डोजेस फॉर्म, डोज, इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट and incompatibilities। ठीक है, एब्रीवेशन, नेम ऑफ द ड्रग, स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन, डोजेस फॉर्म, डोज, इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट एंड इनकम्पैटिबिलिटीज। ठीक है, ये जो है
ये एरर हैं किसके? प्रिस्क्रिप्शन के। चलिए अब हम इनको एक के बाद एक समझते हैं कि ये एरर क्या क्या है। ठीक है, पहला एरर है एब्रीवेशन। ठीक है, मैंने आपको इसका एग्जांपल ऑलरेडी दे रखा था कि अगर कहीं पे एक्रो लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमको इसको क्या करना है, अपने हिसाब से मेडिसिन नहीं देनी है, हमको इसको रेक्टिफाई करना है, पूछना है जिस भी फिजिशियन ने हमको दिया था। ठीक है, जिस भी फिजिशियन ने इस प्रिस्क्रिप्शन को लिखा है इस उससे हमको रेक्टिफाई करना है, चेक करना है। ठीक है, क्योंकि एक्रो का मतलब एक्रोमाइसिन भी हो सकता है और एक्रोस्टैटिन भी हो सकता है। ठीक है, इसके मतलब दोनों हो सकते हैं, तो हमको इसको चेक करते हुए चलना है। ठीक है, और भी एक चीज़ है, लाइक अगर एब्रीवेशन में अगर दिया हुआ है SSKI है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको ये पता है, यानी कि बाकी अगर हम लोग किसी भी वर्डिंग्स में अगर जाएं तो हमको ये पता है कि इसका मतलब होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, हमको इसके बारे में पता है ना, और जो चीज़ें नहीं पता है तो उसके ऊपर हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है ना, प्रिस्क्रिप्शन को रीड करते वक्त। ठीक है, सेकंड है आपका नेम ऑफ द ड्रग। नेम ऑफ द ड्रग बेटा यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अगर यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया था मैंने, डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन, ये दोनों ही क्या है, देखने सुनने में एक से लगते हैं। और एक एग्जांपल है प्रिडनिसोलोन एंड प्रिडनीसोन, ये भी देखने और सुनने में एक से लगते हैं। तो यही कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं कि हमको प्रिस्क्रिप्शन जो है बहुत ही आसान, बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान देके पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन। किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में अगर पैरासीटामोल टैबलेट अगर लिखा हुआ है ना, तो और उसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं दिया हुआ है तो हमको उसके एज के अकॉर्डिंग, उसके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग हमको उसको ये टैबलेट देनी है। ठीक है, अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन में पैरासीटामोल टैबलेट 125 mg अगर दिया हुआ है तो हमको उसको 500 mg नहीं देना है। ठीक है, अपने से हमको ये चीज़ें नहीं करनी है। जिस भी प्रिस्क्रिप्शन में जिस तरह से दिया हुआ है, जिस भी स्ट्रेंथ का मेडिसिन दिया हुआ है, हमको उस पेशेंट को उतने ही स्ट्रेंथ की मेडिसिन देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म में अगर हम लोग ये देखें, डोजेस फॉर्म में ड्रग्स जो हैं वो मार्केट में डिफरेंट डोजेस फॉर्म में अवेलेबल हैं। वो टैबलेट के फॉर्म में भी हैं, वो सिरप के फॉर्म में भी हैं, है ना, वो जो हैं सपोजिटरीज के फॉर्म में भी हैं। ठीक, वो इमल्शन के फॉर्म में भी हैं। ठीक है, ये सब इस फॉर्म में अवेलेबल है। तो किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में अगर हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे पैरासीटामोल है ना, पैरासीटामोल अगर लिखा हुआ है और उसके आगे में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको इमल्शन के फॉर्म का पैरासीटामोल दे दें या फिर उसको सिरप के फॉर्म का पैरासीटामोल दे दें। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रिस्क्रिप्शन में ये डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हमको चेक करनी रहती हैं, क्योंकि इन्हीं से जो है एरर आता है और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक,
नेक्स्ट है डोज। डोज, ठीक है। डोज जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा फैक्टर है, क्योंकि अगर किसी को हमने 125 mg का अगर दिया हुआ है, डोज दिया हुआ है ना, तो उसको हम लोग 500 mg का डोज प्रोवाइड नहीं कर 500 mg का डोज नहीं दे सकते हैं, उसको डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी रहता है कि अगर हम जो है पेडियाट्रिक जो डोज रहते हैं, है ना, छोटे बच्चों को जो हम लोग डोज देते हैं, उनका डोज का सिस्टम थोड़ा सा अलग रहता है ना। पुराने ज़माने में ये होता था कि अगर टैबलेट 500 mg की है तो उसको हम लोग आधा टुकड़ा तोड़ के बच्चों को दे देते थे, ताकि हम ये सोचते थे कि 500 mg है तो वो 250 mg हो गया, पर वो उसमें वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हमको डोज का भी खास ख्याल रखे रहना चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट्स। इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट्स में कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें इंस्ट्रक्शन में पेशेंट्स के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा गया है ना, अगर ये वाला पार्ट जो है ओमिटेड हो, ये वाला पार्ट जो है पेशेंट्स के लिए रहता है, जिसको फार्मासिस्ट पढ़ के बताता है, जिसको हम लोग सिग्नेटुरा भी बोलते हैं, है ना। अगर ये चीज़ें अगर नहीं लिखी हों और ओमिटेड हों तो उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, हमको फिजिशियन से या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि इसको किस तरीके से देना है, कौन से डोज को किस तरीके से देना है। हमको अपने तरफ से कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं करना है, ठीक है। ये हम लोग देख रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन में जो एरर आ सकते हैं उनके बारे में, ठीक। नेक्स्ट है इनकम्पैटिबिलिटी। हमको ये चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं और जो भी मटेरियल हमको इस प्रिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये आपस में कंपैटिबल हों, ठीक है, आपस में कंपैटिबल हों, ताकि ये आपस में कोई ऐसा रिएक्शन ना करें जो कि बहुत ही हानिकारक हो और वो पेशेंट को क्या करे, डिस्कम्फर्ट करे या उसको कुछ हानि पहुंचाए, ठीक है। तो आज हमने जाना कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसको हैंडल कैसे किया जाता है और उसमें एरर भी क्या क्या आ सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आगे की अपडेट्स के लिए मेरे बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।